Dear student, in this video we will discuss about decoder. What is decoder? The input which are given to the computer are converted into equivalent binary code with the help of encoder. And this code are decoded and converted into equivalent output signal so that human being can understand it. Okay. In previous video we discuss about encoder. एनकोडर में हम बोले थे कोई भी डेटा इट में बी डेसिमल, इट में बी ऑक्टल, इट में बी हेक्साडेसिमल डेटा. इट CPU cannot understand this type of data. Okay, so when some data are entering into the computer, it needs to be converted into binary form, otherwise CPU cannot understand it. So and this conversion matlab encoding any number from octal, decimal or hexadecimal or any alphanumeric data need to be converted into binary form. This is called encoding. The encoding process done by the combination circuit encoder. Encoder क्या करते हैं? इस तरह के डेटा को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में. अब बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर के पास आया, CPU उसके ऊपर परफॉर्म किया जो भी ऑपरेशन करना है. करने के बाद फिर ये क्या करेगा कि ये डेटा नाउ जो ऑपरेशन करने के बाद ये फिर डिकोड करेगा, मतलब इसको फिर ह्यूमन बीइंग के पास, हम लोगों के पास डेटा आउटपुट दिखाएगा. सो अगर बाइनरी में कोई आउटपुट कंप्यूटर दिखाता है तो ह्यूमन बीइंग हम लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग डेसिमल डेटा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली डेसिमल में ही आउटपुट मांगेंगे. डेसिमल डेटा दोगे और बाइनरी में उसका आउटपुट देगा तो तुमको तो समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को समझ में नहीं आएगा. तो देन हम लोगों को जो बाइनरी डेटा है उसको डेसिमल में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल या एनी अल्फान्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. तो ये जो कन्वर्शन प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग. डिकोडिंग मीन्स बाइनरी टू एनी अदर फॉर्म, एंड दिस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन सर्किट इज कॉल्ड डिकोडर. क्लियर? ओके. डिकोडर इनपुट लाइन के ऊपर डिकोडर का आउटपुट डिपेंड कर रहा है. इनपुट मीन्स इफ यू इनपुट 2-bit डेटा, 2-bit डेटा 2 to the power n आउटपुट निकलेगा. 2-bit डेटा 2 to the power n मतलब 4 आउटपुट. अगर 3-bit डेटा है तो 2 to the power 3 यानी 8 आउटपुट. अगर 4-bit डेटा है तो 2 to the power 4 यानी 16 output, and so on, and 2 to the power 5 that is 32 output. Clear? And so on. इस तरह से आउटपुट में जितना भी डेटा दोगे उसके ऊपर उसका 2 to the power n से वो आउटपुट दिखाएगा. नाउ क्या बोले थे? जस्ट yes. Encoder convert alphanumeric data into binary form and decoder perform the reverse function of encoder. It convert binary data into alphanumeric form or use readable form. User readable form. Decoder decode into 2 to the power n output. 2-bit input data will be 2 to the power 2 yani 4 output. 3-bit data that will be the 2 to the power 3 or 8 output. Most of the decoder are designed with the additional input called enable. Enable is used to activate or deactivate the device. What is enable? Enable is a design. decoder के साथ एक enable यूज़ करते हैं जो कि इस डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं या डिसएक्टिवेट करते हैं, जस्ट लाइक ए स्विच. तो टुडे एट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट 2 to 4 decoder.
2 to 4 decoder takes 2 input, give out 4 output. The 2-bit input is S1, S0 and 4 output D0, D1, D2, D3. Clear? Now we draw it. Okay. 2 to 4 decoder. टू 4 डिकोडर. फर्स्ट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सेकंड इज एक्सप्रेशन लिखेंगे, थर्ड इसका सर्किट. 2 to the power 2 input S1, S0, 3 input होता S0, S1, S2, 2 input है S1, S0, 2 input का 4 आउटपुट. टू इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1. व्हेन इनपुट लाइन में 0 0 है देन D0 सिलेक्ट हो रहा है. व्हेन इनपुट लाइन है 0 1 यानी कि 1, D1 सिलेक्ट, 1 0 D2 सिलेक्ट, 1 1 D3 सिलेक्ट. क्लियर? अच्छा, इससे हम लोग एक्सप्रेशन के में क्या मिलेगा, सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सप्रेशन बनाए लिखेंगे. चार आउटपुट 4 एक्सप्रेशन होगा. D0 का एक्सप्रेशन, D0 का एक्सप्रेशन क्या एक्सप्रेशन मिलेगा. D0 में इनपुट लाइन क्या था, D0 में इनपुट लाइन क्या था, S0 S1 दोनों ही 0 है. सो S0 S1 S1 S0 दोनों ही 0 है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, दोनों 0 है इसलिए बार. D1 में क्या होगा, S0 is 1, S1 is 0, जो 0 होता है उसके ऊपर बार, S1 के 0 है इसलिए S1 के ऊपर बार. क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इज D2. D2 is S1 is 0, S1 is 1, S0 is 0. Now S0 के ऊपर बार. And D3, this is both are 1, so no bar there. We have to make circuit drawing through this expression. Third part, circuit design. Input line, 2 input line, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में ऐसे किए हो. क्या इनपुट लाइन में क्या है, S1 S0. क्लियर? S1 S0 मे बी 0 और 1, सो इसका एक नोट लाइन निकाल ली. इट में बी 0 वैल्यू, इट में बी 1 वैल्यू. व्हेन वी गेट 0 वैल्यू देन नॉट से लेंगे. सो S1 का नॉट मतलब S1 बार, S0 का नॉट मतलब S0 बार. व्हेन गेट 0 वैल्यू लाइन 0 के साथ लाइन बनाएंगे. जब 1 वैल्यू तो यहाँ से लेंगे. ओके, नाउ आउटपुट. हाउ मेनी आउटपुट आर देयर, 4 आउटपुट. 2 इज इनपुट, हमेशा याद रखना
first is input, that is output. Input बना लिया, output. First is 0 0, S1 S0, यहाँ पे कोई डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है मतलब एंड गेट. यस, मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट. मेक एन एंड गेट. ओके, दिस इज this like that. This is 0 1 0 1. डीमल्टीप्लेक्सर के साथ थोड़ा सा डिफरेंस है बस. जस्ट एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज डिकोडर ड्राइंग करते हुए डीमल्टीप्लेक्सर ना ड्रॉ कर दो, उसमें और एक लाइन रहता है और सारा इनपुट एक साथ हम लोग जोड़ लेते हैं 1 to many करने के लिए. ओके, D0 D1, now is D2. D2 is 1 0 0 1 1 0 1, now 0. This is also AND gate. D2 and finally D3. D3 both are 1. Both are 1. D3. So this is circuit design. This is 2 to 4 decoder. 2 to 4 decoder. If you draw the 3 to 8 decoder, अगर 3 इनपुट होता देन 8 आउटपुट होता. अगर ये ड्रॉ करते देन वी हैव टू पुट S2 also, an output line with D3, D4, D5, D6 and D7 we have to write there. और ये भी 0 to 7 तक होता. क्लियर? ये बनाते हैं. और ये आउटपुट लाइन भी D3 तक बनाए हैं. इसका एक्सप्रेशन थ्रू दिस ट्रूथ टेबल ये होता तो S0 का 0 0, ये 0, फिर 1 0 0. वी हैव टू मेक दिस. यहाँ पे भी S2 रहता करके D0 से लेकर के D7 तक इसका एक्सप्रेशन निकालते. और यहाँ पे सर्किट में हम लोग को S2 लाइन लिखना होता नॉट के साथ, यहाँ से भी और एक लाइन इंक्लूड होता. ये 3 नहीं, ये अप टू 7 तक D7 तक होता. तब हो जाता 3 to 8 decoder. I explain it. Explain 3 to 8 decoder. Okay. I think you can draw the truth table, expression and circuit design of 3 to 8 decoder. Quite easy. Okay. I am stopping here.